गुड मॉर्निंग शिक्षक भर्ती के साथियों। दोस्तों, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो साथी हैं उनके लिए कल एक बहुत ही बड़ी न्यूज आने वाली है। जैसे कि आपको मालूम है कल 9 तारीख है। 9 नवंबर को आपको मालूम है हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई है। दोस्तों, मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आपको मालूम होगा कल आपकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसा ये माना जा सकता है कल इसकी फाइनल डिसीजन कुछ ना कुछ आ सकता है, जिससे कि जो बच्चों का एक नंबर से रुक गया था तो उन बच्चों की कल सुनवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो उसका पूरा प्रकरण क्या था, आइए एक तरफ से पहले से जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ पूरा टोटल, और फिर कल क्या डिसीजन आ सकता है उसका, कितने लोगों में, कितने जो बच्चे हैं उन पे कितना प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम होगा पहले ये जो केस था ये हाई कोर्ट में था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में था। फिर उसके बाद डिसीजन आने के बाद गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट गई है। तो उसमें 7 बार सुनवाई हो चुकी है पहले भी सुप्रीम कोर्ट में, और कल फिर लगा हुआ है। और कल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फाइनल हो सकती है, इसके पीछे एक कारण है जिस वजह से सुनवाई फाइनल नहीं हो पाई थी। तो आइए एक बार पहले तो पूरा प्रकरण जानते हैं। दोस्तों, जो लोग नए हों हमारे इस चैनल में और जो भी कोर्ट केस से संबंधित जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी जिनको जानकारी चाहिए हो, वो मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको समय समय पे जो भी कल अपडेट निकल के आएगी सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा। तो आइए एक बार जानते हैं क्या था पूरा प्रकरण। देखिए, जो 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी, इसमें जो करीब 5-6 क्वेश्चन का विवाद लेके लोग हाई कोर्ट गए हुए थे। पर इसमें हुआ क्या, इसमें हाई कोर्ट ने जो 5 क्वेश्चन थे उनको गलत नहीं माना, उनको खारिज कर दिया। पर उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके चारों विकल्प जो थे वो गलत थे। तो उसमें यह कहा गया जिन बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया है, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो उनको क्या बोलते हैं, उन सभी को इसका नंबर दिया जाए और दोबारा से रिजल्ट बनाने की बात कही गई थी। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये हाई कोर्ट इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। पर इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ फिर ये जो जो डिसीजन की बात कर रहा हूँ, ये कोर्ट ने अगस्त 2011 में रिजल्ट संशोधित करने को कहा था। तो इस आदेश के खिलाफ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए किसी को भी, चाहे सरकार हो चाहे विद्यार्थी हो, जिनको लगता है कि नहीं उनको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा था, तो वो ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जैसे सिंगल बेंच है हाई कोर्ट, फिर डबल बेंच, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसको ये लगा कि नहीं ये डिसीजन गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा हुआ था। तो जिस प्रश्न पर विवाद हुआ था वो मैं आपको बता दूं कि बुकलेट संख्या ए के प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया था कि शैक्षणिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिसमें उपलब्ध अधिक साधन का उपयोग करने अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हो सके। तो दोस्तों, यह है जो मैं बताया हूँ, ये प्रश्न पे हाई कोर्ट ने कहा था कि सभी को उत्तर दिया जाए, उसका जो आंसर है सभी को एक नंबर दिया। इसकी जो चारों ऑप्शन थे वो गलत थे। मेरे कहने ये है। तो इसमें ये हुआ कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो है दोबारा से रिजल्ट संशोधन कीजिए, और रिजल्ट संशोधन करने के बाद आप जो बच्चे इसमें आ रहे हैं, पास कर रहे हैं परीक्षा रिजल्ट संशोधन करके, उनको टीचर उसमें शामिल कीजिए। तो इसके बाद जो क्या बोलते सरकार है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने में क्या हुआ, क्योंकि जब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो पहले वाले आदेश पे जब तक दोबारा वो ना आए, क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर, तब तक एक तरह से स्टे लग जाता है।
तो अभी तक उस पर संशोधन नहीं हुआ है। 7 बार सुप्रीम कोर्ट से इस पर एक तरह से सुनवाई हो चुकी है, पर अभी जजमेंट नहीं आया। कारण क्या था, क्यों नहीं आया था? पिछली जो डेट लगी थी 3 तारीख को, तो उसमें कहा गया था कि आप अपना पक्ष रखिए, मतलब सरकार से, और उसमें एक ब्यौरा मांगा गया था। अगर मान लीजिए हम इनको भर्ती में 1 नंबर वालों को वो कर देते हैं, तो कितने लोगों को आप समायोजित कर सकते हैं, कितने पद खाली हैं, या फिर जैसा भी एक ब्यौरा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से मांगा गया था। सरकार, मैं बता दूं आपको, सरकार ने वो चीज़ सबमिट कर दिया है। वो सबमिट कल किया है, कल 7 तारीख को सबमिट कर दिया। इसी की वजह से आपका जो ये केस का जो एक कह सकते हैं कि रिजल्ट, मतलब जो एक रिजल्ट कहने का मतलब है, जो सुनवाई है, जो फाइनल हियरिंग है, वो एक तरह से रुकी हुई थी, जो सबमिट हो चुका है। अब आपका 9 तारीख जो कि हियरिंग लगी हुई है, मतलब कल, इसमें डिसीजन आने की पूरी संभावना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी जो भी डिसीजन देता है, मान लीजिए उसने डिसीजन दे दिया, डिसीजन देने के बाद 1 नंबर में कम से कम, मैं जो मेरा खुद का अनुमान है, 1000 से 1500 बच्चे ऐसे हैं कि जो इसके मतलब जो शिक्षक बन जाएंगे, मतलब जो सरकारी टीचर है वो बन जाएंगे। तो इसलिए मतलब एक तरह सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि एक ब्यौरा हो हमारे पास, कि मतलब 1 नंबर जो हम बढ़ा देंगे तो कितने बच्चे, ऐसा तो नहीं कि हमारे उसके बाद कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए। तो अपने निर्णय को एक तरह से वो मतलब उस हिसाब से एक रेशियो में रखता है, इसलिए सरकार से वो पहले पूछता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, सरकार ने सबमिट कर दी है, 7 तारीख को सबमिट की है, मतलब कल। और कल आपकी 9 तारीख है, कल आपकी डेट लगी हुई है। और हो सकता है, मतलब इतना ये उम्मीद है कि कल आपका जो भी है वो एक साथ, मतलब आपकी बहस हो चुकी है, आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया, तो आपका कल डिसीजन आने की पूरी उम्मीद है। और जैसे ही आपका जो भी डिसीजन, देखिए क्या बताएं, जो न्याय प्रक्रिया होती है थोड़ी लंबी होती है, देर समय ज़रूर लगता है, पर डिसीजन बहुत अच्छा आता है। तो चाहे जिस चीज़ में देख लीजिए, चाहे कोई भी केस देख लीजिए, उसमें डिसीजन आता ज़रूर है और एक तरह से न्याय के पक्ष में आता है। हाँ, प्रक्रिया ज़रूर थोड़ी न्यायिक प्रक्रिया है, और हर इंसान जो भी पीड़ित है वो न्यायालय की तरफ जाता है, तो उसमें थोड़ा इसलिए ज़्यादा केसेस का बर्डन होने की, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, तो जो डेट होती है वो आगे को मिलती है, और थोड़ा सा हल्का सा कहा जा सकता है लेट हो जाता है, पर हाँ, जो सत्य है वो आखिरी में उसकी जीत होती है। तो दोस्तों, कल आपकी जो डेट लगी हुई है, उस पर जो भी डिसीजन निकल के आएगा, वो मैं आपको सबसे पहले अपना ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मैं आपको इसमें सबसे पहले बताऊंगा कितने लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है, और कितने लोग फ़ायदा होगा, सरकार ने क्या जवाब दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय, उसका ऑर्डर क्या है। 1 बाय 1 मैं पूरा एक तरह से जैसे ही पूरा एक चीज़ डिस्क्राइब करके आपको सही से बिल्कुल सटीक जानकारी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से थैंक यू, और अच्छा लगे तो आप लोग मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।